अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है हम सबके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज का आगाज़ जो है वीडियो का मेरी मॉर्निंग से हुआ था। बिल्कुल ही मॉर्निंग जो होती है ना, मतलब उठने के बाद फ्रेश होने के बाद वाला जो है ना, वो आज मैं रिकॉर्ड करूँगी मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। और सबसे पहले जो है जूस मैं आज बना रही थी एप्पल का जूस, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना एप्पल पड़े हुए थे और एप्पल ऐसे बस खा ही नहीं जाते। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसका जूस बना लेती हूँ। खैर, पहले जो है ना वो मैंने एक पोर्शन सारे एप्पल्स वगैरह का निकाला, क्योंकि लाइट जाने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट थे और मुझे ताकि मैंने इन एप्पल का भी पहले ये जो सारी प्लेट में डाले इनका जूस बना लेती हूँ, फिर उसके बाद और जो एप्पल पड़े हुए ना उनका भी जूस बना लेती हूँ। खैर, पहले इनका बना लेते हैं। थोड़े जो ख़राब है साइड से थोड़े थोड़े जो थे उनको फिर मैं काट के साइड पे कर दूँगी और बाकी जो जूस वगैरह ना वो बना लूँगी। और इतनी जल्दी जल्दी मैं कर रही थी कि लाइट ना चली जाए। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मतलब जूस बन गया था, लाइट बाद में गई थी। खैर, पहले सबसे ऑरेंज जूस कह रही हूँ एप्पल जूस पीऊँगी, बेटी को भी दूँगी और हस्बैंड को भी दूँगी और इसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। और अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें। और यहाँ पे जो एक पोर्शन मैंने एप्पल्स का निकालता हूँ उसका जूस रेडी हो गया था। मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, क्योंकि ऐसे नहीं पिया जाता बिल्कुल भी मुझसे, और ना ही मेरी बेटी से और ना ही मेरे हस्बैंड से। तो मैं इसको ना ऐसे छान लेती हूँ। फिर यहाँ पर और एक और पोर्शन था एप्पल्स का, और बाय लक ऐसा हुआ कि जो सारे एप्पल्स मैंने कटिंग कर लिए थे इनमें से थोड़े से रह गए और मशीन मेरी ख़राब हो गई। मतलब जो मोटर होती है ना मेन, वो ख़राब हो गई। खैर, कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। उसके बाद जूस बन गया था, पी लिया था। और मैंने अपनी बेटी का जो है ना वो फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मेरी बेटी नीचे अपनी दादों के पास चली गई थी। तो मैंने कहा चलो जब वो आएगी तो वो तब पी लेगी। इसके अलावा फिर उसके बाद चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं, नाश्ता मतलब करते हैं। मेन चाय बिस्किट मेन जो होते हैं। और ये मैंने अपनी बेटी का जूस निकाल के रख दिया था स्टील के छोटे से ग्लास में। अच्छा, मेरे पास ना पहले मतलब इसके अलावा यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई है, मेरे पास जो प्लास्टिक के ग्लास भी थे, तो मैं अपनी बेटी को उसी में देती हूँ ज़्यादातर ना। लेकिन जो है जो रुबैया के जो दादू हैं वो कहते नहीं, प्लास्टिक नुकसानदेह होता है बहुत ज़्यादा, तो आप कोशिश किया करो कि उसमें ना दिया करो। तो पहले फिर भी मैं कहती थी अच्छा ठीक है, मैं फिर भी कभी कभी दे देती थी। तो अब इसका सलूशन एक ही मैंने निकाला और वो ये है कि प्लास्टिक के ग्लास घर में ही नहीं रखो। तो मैंने जो है ना अपने सारे मतलब 4 का सेट था प्लास्टिक के छोटे छोटे ग्लासेस का, तो वो मैंने अपनी हेल्पर को दे दिया। मैं इसको स्टील में ही दूँगी। खैर, जो चूल्हा है वो अब साफ़ करते हैं, और एक जो है ना इसका सारा बर्नर उतर जाता है, बाकी 2 का नहीं उतरता। और यहाँ पे एक बस गलती हो गई थी। वो गलती ये थी कि कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसमें जो है ना मैंने अपनी हेल्पर को कह दिया कि प्लीज़ आंटी आप ज़रा चाय बना दें, मैं नाश्ता कर लूँ, शायद थोड़ी एक्टिव हो जाऊँ। और पता नहीं क्या मतलब चाय गिरती है, ठीक है मुझसे भी गिर जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद भी मैं फ़ौरन भी साफ़ नहीं करती, बाज़ू का थोड़ी देर बाद साफ़ कर लेती हूँ। ये पता नहीं क्या हुआ है कि इतना मतलब पूरा चूल्हा इतना कोई गंदा हो रहा था ना कि ऐसे जैसे जल जाती ना कोई चीज़ उस टाइप का, बहुत ज़्यादा उसी टाइम से। खैर, ये भी मैंने काफ़ी मतलब ये रेगुलर तो नहीं मैं उतार के करती, हफ्ते में 1 दिन कर लेती हूँ। और देखा तो मैंने बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, फिर भी मैंने काफ़ी इसको रब किया लेकिन सारा साफ़ नहीं हुआ। खैर, ऐसा ऐसा करके अब हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करूँगी मैं हेल्पर के हाथ में देने की। खैर, जूस बन गया था तो मैं मतलब जूसर भी ज़्यादा धोना था, शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ हो गई, चूल्हा भी साफ़ हो गया। साइड से जो स्ट्रेनर था ना ये साफ़ करने वाला था, शीशा साफ़ किया और जो है ना शेल्फ़ साफ़ की, क्योंकि ये साइड भी 2-3 दिन हो गए थे साफ़ नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना, अभी पहले मैंने अपनी बेटी को, छोटी वाली बेटी को दूध पिलाकर सुला दिया। खैर, उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना वो मैं काम कर लेती हूँ ताकि वो उठ ना जाए, क्योंकि बड़ी वाली बेटी को झूले में बिठा देती हूँ, वो चुप हो जाती है, तंग नहीं करती इतना फिर भी एज़ कम्पेयर टू छोटी वाली के। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब तंग करने भी आती हैं तो दोनों फिर इकट्ठा तंग करती हैं, फिर दोनों नहीं सुनती। मैं तो पास को रोने लग जाती हूँ, अल्लाह मैं कैसे संभालूँ दोनों को।
खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके मैनेज हो जाएगी रूटीन। और यहाँ पे बर्तन भी धोने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। अगर मैं रिकॉर्डिंग ऑन की ना, मतलब बंद करो ऑन करो बंद करो ऑन करो, तो उस चक्कर में भी बेटी हो जाएगी। खैर अब रूम को क्लीन करना था, तो मैंने जो है ना वो अपनी बेटी को सबसे पहले कैरी कॉट में लिटाया, और फिर उसके बाद मैंने कहा चीज़ें वगैरह जो समेट लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वॉशरूम गए थे और मैं फ़ौरन भाग के जल्दी से कमरा, मैंने कहा मैं समेट लेती हूँ सबसे पहले। मेरे हस्बैंड चूँकि आए थे उम्रे से, तो इस वजह से आज जो है ना मैंने सोचा, वो जो उनके रात के 3 बजे ऑलमोस्ट आए थे, तो उस टाइम तो ज़ाहिर सी बात है कोई खाना या पीना ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, बस सोना ही होता है। तो मैंने कहा चलो दिन में जो है ना वो मैं कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, जो कि मैंने बनाया था पुलाव मटन का। उसके अलावा रूम भी मेरा मतलब बेडशीट मैंने ठीक कर दी है। अब रूम से जितना भी मैस है ना वो सारे समेट लूँगी मैं जल्दी जल्दी से, ताकि मेरी बेटी ना उठ जाए और मैंने भी खाना भी बनाना है, तो इसलिए। खैर अच्छा, ये जो बास्केट है ना, मैंने अपनी बेटी के लिए हॉस्पिटल मतलब जाने के लिए जो रेडी करते हैं ना, वो मैंने ख़ुद से रेडी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ से माशाल्लाह। और ये जो ड्रॉर वाला जो मतलब ब्लॉक वाला जो ड्रॉर है, ये मैंने बहुत ऑलमोस्ट 2 ईयर्स पहले जो है ना वो मैंने दराज से मंगवाया था, सिर्फ ये सोच के कि मैं एक लेती हूँ, फिर उसके बाद 2-3 और ले लूँगी, या जितने पहले देख लूँगी कितना मतलब छोटा है बड़ा है, क्योंकि पिक्चर में एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा होता। मैंने एक मंगवाया, मैंने कहा ये तो 2-3 और मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये नहीं फिर आएगा पूरा, चीज़ें वगैरह बड़ी भी होंगी तो मतलब ज़्यादा भी होंगी तो नहीं आएंगी। जब मैं दोबारा मंगवाने लगी तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, और अभी तक वो स्टॉक में नहीं आया। इवन वो पेज जो था ना वो भी ख़त्म हो गया दराज से। खैर कमरा वगैरह समेट लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे रूम में, तो इस वजह से मैंने अपनी हेल्पर से रूम की सफाई नहीं करवाई थी। उसके बाद जो है ना अब जल्दी से अपनी बेटी को छोटी वाली रेडी करते हैं, फिर बड़ी वाली बेटी को रेडी करेंगे, क्योंकि आज ज़रा लेट हो गया। वैसे मैं नॉर्मली नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है ना रेडी करती हूँ, फिर रूम को क्लियर करती हूँ। खैर यहाँ पर जो है ना उसके बाद खुद भी साफ़ सुथरे हो गए हैं, और गोश्त को निकाल लिया था मैंने ऑलरेडी, रात को ही निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ, और सुबह उठकर जो है ना फ्रिज से फिर निकाल के पानी में डाल देती हूँ। खैर गरम मसाले ऐड किए हैं थोड़े बहुत, और पानी और गोश्त को ऐड करने के बाद प्रेशर लगा दूँगी। मटन को वैसे 15 मिनट्स लगाते हैं, लेकिन मटन चूँकि पुलाव बनाना था तो इस वजह से मैंने 20 मिनट्स लगाया, ताकि वो ज़रा ज़्यादा मतलब कुक हो जाए, अच्छा वाला टेंडर हो जाए। पानी यहाँ पे डाल दिया था ताकि, क्योंकि यखनी भी चाहिए थी मुझे, इसलिए। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर लगा लेंगे, और उसके बाद 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं। और जब तक जो है ना चावल भी भिगो लेती हूँ। चावल मेरा चूँकि ग्लास छोटा है, तो इस लिहाज से मैंने कितने भिगोए थे, 3 ग्लास, 3-3.5 ग्लास, हाँ और 3.5 ग्लास। और मेरा ग्लास वैसे छोटा है, ये भी बता दूँ मैंने ऑलमोस्ट यही जो है ना अपने घर का हिसाब रखा हुआ है कि कितना चाहिए होता है, कितना किस हिसाब से ये वो ना। तो चावल भिगो दिए हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें वगैरह भी साथ ही मैंने उठा ली थी। मैंने कहा जब तक जो है वो गोश्त को अच्छी तरीके से कुक होगा, जब तक चावल भी भीग जाएंगे, फिर बाकी। अच्छा ये ना मेरे ऊपर से जो ब्लैक वाला होता है जिसे हम पकड़ते हैं, प्रेशर की जो सीटी सी होती है, वो माशाल्लाह से टूट गई है, तो इस वजह से मुझे बड़ा डर लगता है वैसे भी प्रेशर से। तो मैं चिमटे से पकड़ के उसको उतारी थी, जो कि गिर गई थी। खैर उसके बाद एक मैंने बड़ा प्याज ले लिया, और 2 छोटे छोटे मतलब मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, एक बहुत बड़ा प्याज लिया। उसके बाद उसको चॉप कर मतलब काट लूँगी, चॉप नहीं करूँगी, काट लूँगी। अच्छा पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब ऑफ कैमरा होता है ना, मतलब तो मेरी इतनी स्पीड होती है, मुझे ऐसी शेफ़ वाली वाइब आ रही होती है अपने अंदर से, लेकिन जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे काटना ही नहीं आता, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। खैर शायद आप लोग के साथ भी ऐसा होता हो, जो मतलब काम करते हैं इसी तरह से। गोश्त जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका हुआ था, गर्म था, इस वजह से मुझसे हाथ नहीं लगाया जा रहा था, और सही मतलब फुली टेंडर था ये, मज़ेदार वाला। उसके बाद मैंने यहाँ पर 6 टमाटर ले लिए, और उसकी तरफ एक तरफ जो है ना वो प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया, और दूसरी तरफ टमाटर ले लिए 6, जिनको मैं जो है ना वो इसी तरह से काटूँगी, 4-4 हिस्से कर लूँगी, और इसी के साथ जो है ना मैं इसी तरह मतलब डालूँगी और थोड़ी देर पकाऊँगी, और सॉफ्ट जब हो जाए तो इनको पील ऑफ कर लूँगी। क्योंकि गार्लिक और जो जिंजर का जो पेस्ट है मतलब चॉप करके मैंने अलग से रखा हुआ है,
अदरवाइज़ अगर नहीं रखा होता तो मैं टमाटर का इस तरह पेस्ट बना लेती हूँ, लहसुन अदरक भी और हरी मिर्ची भी उसी के अंदर डाल के पेस्ट बना लेती हूँ। लेकिन आ चुके हैं वो बने हुए थे तीनों चीज़ें, तो मैंने फिर इसी तरह से टमाटर कर लिया। एक तरफ जो है वो मैंने ये टमाटर काट के रख लिए थे ताकि जब प्याज होंगे साथ ही में टमाटर डाल दूँगी। और दूसरी तरफ जो है ना वो मैंने रायते की जो है ना तैयारी करी थी। दही सबसे पहले मैं बाउल में ऐड कर लूँगी, और यहाँ पे मुझसे दही के जो शॉपर वो नहीं खुल रहा था। ऑफ़ करती हूँ कैमरा, अब खुल गया, शुक्र है। खैर उसके बाद जो है ना धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और नमक डाल के इसी के अंदर डाल के जो है ना वो मैं ब्लेंड कर लूँगी। और इस तरह मैंने एक दिन ना मतलब रैंडम मैंने इस तरह से किया था कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा मैं अलग से क्या इसको पेस्ट सा बनाऊँ, तो मैं दही के अंदर ही ब्लेंड कर देती हूँ। तो वो इतना अच्छा ब्लेंड हुआ, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। तो मैंने अब जब भी करना होता है मैं इसी तरह से करती हूँ कि थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीने की तो खैर 2 वो जो स्टिक्स सी होती है ना बस वही, और धनिया की जो होती है हाफ़ कट्टी या इससे कम, अगर नहीं भी होती तो इससे कम, और 4-5 हरी मिर्चें डाली और थोड़ा सा नमक डाला। और इसको जो है ना हैंड ब्लेंडर से मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। वो इतना क्रीमी टाइप से टेक्सचर हो जाता है कि इस तरह से ना हाथ से टेक्सचर इस क्रीमी टाइप नहीं होता। खैर नमक भी डाल दिया, इसको जो है ना वो ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ना क्रीमी टाइप, ना सॉफ्ट टाइप टच हो, इसका टेक्सचर टाइप हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो प्याज भी फ्राई हो रहे हैं मेरे। अब जो है ना मैं लहसुन अदरक डालूँगी, हरी मिर्चें 3 चम्मच टोटल मैंने डाले थे भर के। उसके बाद अब मिक्स कर लेंगे इसको। फिर उसके बाद जो है ना वो मैं टमाटर डाल के हल्का सा चम्मच चला लूँगी। फिर उसके बाद उसको ढक के ना 5 से 6-7 मिनट तक ना इसको सॉफ्ट होने तक ना पकने दूँगी। इस तरह ये होता है कि ज़रा ईज़ी रह जाता है, बाज़ वक़्त नहीं भी ब्लेंड करने का दिल कर रहा होता। खैर यहाँ पे जो है ना वो मैंने इसको सर्विंग बाउल में जो है ना रायते को डाल दिया था। और यहाँ पे देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको जो है ना थोड़ा बहुत भून लेंगे। उसके बाद जो है ना अपना गोश्त ऐड करते हैं। अब गोश्त ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, और हल्का से इसको मिक्स करके यखनी डालूँगी, चावल डालूँगी एंड बस नमक डालना सॉरी मैं भूल गई थी। इस टाइम पे मुझे याद है कि नमक नहीं डाला, मैं फ़ौरन नमक डाला कि इससे पहले मैं भूल जाऊँ और बस पुलाव का बेड़ा गर्क हो जाए। शुक्र अल्लाह का कि ऐसा नहीं हुआ, शुक्र अल्लाह का लाख। यखनी मैंने डाल दी थी और इसके बाद जो है ना वो चावलों को भी मैंने डाल दिया। अब जो है वो इसको पका लेंगे। नमक भी मैंने चेक कर लिया था, नमक भी बिल्कुल ठीक था। अब तवा रख के जो है ना इसको दम पे रख देंगे, और उसके बाद शेल्फ साफ़ करेंगे, किचन को सारा साफ़ करेंगे जल्दी से। और बर्तन भी मैंने हाथ ही धो लिए थे ताकि फिर मैं आराम से कौन से जो है ना बैठ के खाना खा लूँ। खैर शेल्फ भी साफ़ हो गई है हमारी एंड पुलाव इज़ रेडी। ये है जी फाइनल लुक। और ये है रायते कि मैं धनिया के एक पत्ता डाल दिया ताकि अच्छी लुक आए। उसके बाद अब जी सोने का टाइम है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, वो रिकॉर्ड नहीं की थी। अल्लाह हाफ़िज़।